Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to discuss the ongoing question answers, multiple choice question answers from the chapter We Are Not Afraid to Die. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और फिर इसका आंसर हमने दिखाया था आपको कि टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर इसका आंसर था कि जब पंप ब्लॉक हो गए तो नरेटर ने फिर क्या किया। What happened after the hand pump started to block up with the debris floating around the cabins? अब अगर किसी स्टूडेंट को ये डेब्रिस वर्ड नहीं समझ में आता है तो ये टेक्स्ट बुक का वर्ड है। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं वर्ड बाय वर्ड तो डेब्रिस तो आना चाहिए आपको। नहीं आता है तो फिर देखिए वीडियोस, पढ़िए, उसमें डेब्रिस का मतलब बताया गया है। तो जब हैंडपम्प्स चोक्ड कर गए तब क्या हुआ, उस समय उसके बाद क्या हुआ ये पूछा गया। तो ऑप्शंस दिए गए थे। ऑथर ने एक इलेक्ट्रिक पंप कनेक्ट किया। दूसरा था कि बकेट के हेल्प से वो लोग पानी बाहर फेंक रहे थे जहाज़ से। तीसरा है कि हैंड पंप जो चोक कर गया था उसको रिपेयर किया गया। और चौथा है द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप, कि ऑथर को और दूसरे हैंड पंप्स मिल गए जिससे काम चला। तो हमने टेक्स्ट बुक में जा कर के देखा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ऑथर जाता ज़रूर है डेक पे। जब हैंड पंप्स चोक्ड हो जाते हैं तो ऑथर डेक पे जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 स्पेयर हैंड पंप्स रखे थे उसने। वो पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया है। मगर वो हैंड पंप्स, स्पेयर हैंड पंप्स, एक्स्ट्रा हैंड पंप्स और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ रखी हुई थी, वो सब चीज़ें मिसिंग थी मतलब कि पानी में वो सारी चीज़ें बह चुकी थी। तब इसको याद आया कि चार्ट रूम में एक इलेक्ट्रिक मशीन है। चार्ट रूम में क्वेश्चन उसके बारे में भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक मशीन कहाँ याद आया उसको, कहाँ था, चार्ट रूम में। क्या वो इलेक्ट्रिक मशीन काम किया? हाँ, वो इलेक्ट्रिक मशीन काम किया। ये इन लोगों के लिए राहत की बात थी। तो इसके लिए आंसर ए हम लोग चुने हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कहीं से मैच नहीं करते इस स्टोरी के साथ, तो हमने आंसर ए चुना कि द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप। पानी बाहर निकालने के लिए एक इलेक्ट्रिक पंप उसने कनेक्ट किया। एक इलेक्ट्रिक पंप जो पहले से था वो शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो गया था, तो चार्ट रूम में रखा हुआ इलेक्ट्रिक पंप इसने यूज़ किया और वो बहुत थैंकफुल था कि वो काम करने लगा, वो काम किया। तो ये मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में जाके मैं दिखा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। बस आपको पढ़ना है और सुनना है उसका एक्सप्लेनेशन,
समझने की कोशिश करनी है। और जहाँ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ उन चीज़ों को अगर आप नोट भी कर लें नोटबुक में तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन के कैटेगरीज में हैं। जो लोग पढ़े हुए रहेंगे, किस मतलब हल थोड़ा बहुत भी पढ़े रहेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो ये क्वेश्चन वो दे देंगे। जो बिल्कुल नहीं पढ़े रहेंगे वो गैप उनका फिर किसी से हेल्प लेना होगा उसको। पूछा है कि बेटा और बेटी का उम्र कितना था। What was the age of Suzanne and Jonathan? Suzanne and Jonathan। तो यहाँ तो ये ध्यान रखो कि पहले सुज़ैन फिर जोनाथन। ठीक है, तो जो लिखा गया है ऑप्शंस उसमें फर्स्ट वाला सुज़ैन, दूसरा वाला जोनाथन। ऑप्शन ए है कि सुज़ैन 8 साल की थी, जोनाथन 9 साल का था। ऑप्शन बी है सुज़ैन 7 साल की थी और जोनाथन 6 साल का था। ऑप्शन सी है सुज़ैन 10 साल की थी, जोनाथन 7 साल का था। और ऑप्शन डी है कि सुज़ैन 4 साल की थी और जोनाथन 6 साल का था। तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ेगा कोई इस चैप्टर के बारे में तो इसका आंसर मतलब सारे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, उसका आंसर वो यहाँ से चुन लेगा तुरंत। 7 and 6 years ये उनका उम्र था, सुज़ैन और उसके भाई का। सुज़ैन 7 साल, भाई 1 साल छोटा। ये आसान आंसर है कैटेगरी में, मतलब हल्का फुल्का स्टडी भी किया है तो लिख लेगा, याद आ जाएगा उसको। उसके बाद यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर एक ट्विस्ट कर दिया जाए, मान लो जोनाथन इधर सुज़ैन उधर, ठीक है, और ए में दे दिया जाए 6 and 7, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए। जोनाथन, अगर जोनाथन पहले लिखा है सुज़ैन बाद में लिखा है तो पहले जो वाला एज जो है वो जोनाथन का एज कंसिडर होएगा और दूसरा वाला सुज़ैन का। तो ये कन्फ्यूजिंग क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए तुम इसको ध्यान से पढ़ लेना और तब आंसर चुनना। कंफ्यूजिंग कर सकता है वैसे लिख करके 7 6 6 7 और पलट देगा, जोनाथन पहले कर देगा, सुज़ैन बाद में कर देगा। तो उस समय आपको 6 और 7 चुनना पड़ेगा, क्योंकि 6 पहले जोनाथन ने पहले लिखा अगर तो 6 और 7 चुनना पड़ेगा। 7 और 8 अगर 7 और 6 चुन लीजिएगा उसमें तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसमें, अदरवाइज़ ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप। कब का कंडीशन पूछ रहा है, पहले तो ये समझे। निश्चित रूप से ये पूछ रहा है तब का कंडीशन जब शिप, इनका वेव वॉकर शिप तूफान से टकराया था। समुद्री तूफान, पानी की लहरें, 40 मीटर ऊंची पानी की लहरें, 30 से 40 मीटर ऊंची। इनके मेन मास्ट से लहरें डबल थीं। ये भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चंस हो सकता है वहाँ से भी। तो इसमें पूछा है कि कंडीशन क्या था टकराने के बाद। अब ऑप्शंस देखो आप। पहला ऑप्शन है
broken timbers, starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed. दूसरा ऑप्शन है, अब ये यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना, ये बल्ज्ड इनवर्ड्स, ये स्टारबोर्ड साइड, ये सब वर्ड्स मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में, इसलिए यहाँ इनका मैं मीनिंग नहीं बताऊँगा। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, या तो नहीं याद है तो पढ़िए दोबारा और याद कीजिए कि कंडीशन में कहाँ पे क्या लिखा गया है। तो ये बल्ज इनवर्ड्स भी मैंने बताया है, क्लोथ्स तो समझते हो, क्रॉकरी, और ये स्लॉस्ट वर्ड जो आया है ना, ये भी मैंने बताया है, ये भी टेक्स्ट बुक वाला वर्ड है। दूसरा ऑप्शन है देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, कि तूफ़ान का सामना करने के बाद उनका जो पर्सनल बिलोंगिंग्स था, मतलब ज़रूरत की चीज़ें, वो सब मिसिंग थी। तीसरा है वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लोथ्स वर मिसिंग, कि हर केबिन में, जहाज़ के हर रूम यहाँ लिख दिया, केबिन वर्ड वहाँ लिखता है कि केबिन में हर रूम में पानी भरा हुआ था और इनके क्लोथ्स जो थे वो मिसिंग। और लास्ट ऑप्शन है कैनॉट से। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी डेप्थ से पढ़ाई करने वालों के लिए आसान होगा चुनना। जो वर्ड्स मैं बताता हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ाते वक्त, अब बोर्ड का क्या हालत था, बोर्ड का मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हालत था। आप देखिए कि वो ऑप्शन यहाँ है कि नहीं है। ये है हमारा टेक्स्ट बुक। अब बोर्ड का सामना जब हुआ तो क्या हालत हुआ था टकराने के बाद बोर्ड का, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ किस पेज में ये होना चाहिए। इसका आंसर आपको उसी पेज में मिलेगा, वो टेक्स्ट बुक का पेज जो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ नहीं है, 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 फिर यहाँ नहीं है। एक जगह पूरा वो सेंटेंस दिया है शिप का हालत जिसमें बताया गया था, यहाँ देखो मिल गया। ये देख लो पेज नंबर 15। ठीक है, यहाँ पे देखो broken timbers hung at crazy angles, starboard side bulge inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। ये कंडीशन यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है ब्रोकन टिम्बर्स से। तो अब टेक्स्ट बुक के थ्रू लाइन बाय लाइन जो पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे, उनको ना क्या याद आएगा, ये वर्ड आएगा याद। क्योंकि ब्रोकन टिम्बर्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था टिम्बर्स का मतलब होता है क्या, और फिर स्लॉस्ट का मतलब भी वहाँ मैंने बताया था। तो देखो आंसर यहाँ से है इसका, ब्रोकन टिम्बर्स
होल स्टारबोर्ड साइड, बल्ज इनवर्ड्स, टॉयज़, क्रॉकरी वगैरह वगैरह सारे जो थे वो डीप वाटर में डूब गए थे, तैर रहे थे समझो, वो मैंने बताया था आपको। यहाँ से है इसका आंसर। तो आप अपने क्वेश्चन में अगर आइएगा वापस तो आपको ये देखो लिखा हुआ पूरा मिला ना। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन था, ये ऑप्शन एग्जैक्ट मैंने आपको दिखाया कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ब्रोकन टिम्बर्स और बल्ज्ड इनवर्ड्स और स्लॉस्ट वर्ड, ये वर्ड ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि देखो ये सब बातें जो लिखी है ना, दोनों बातें सही लगेंगी। पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, ये भी सही है, ठीक है। और हर रूम में वाटर भर गया था, ये भी तो सही लगेगा आपको, ये भी तो सच है। मगर आंसर टेक्स्ट बुक के अनुसार जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया ये ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड, बल्ज इनवर्ड्स, तो अब अगर स्टूडेंट इसको पढ़ा हुआ रहेगा चैप्टर में, यहाँ लाइन बाय लाइन जब लेक्चर हम बताते हैं तो यहाँ से उसको ये चीज़ याद आएगा कि ये हालात बताए गए थे एक जगह पैराग्राफ में। ब्रोकन टिम्बर्स से लेकर के क्रॉकरी, क्लोथ्स और ये सब स्लॉस्ट वर्ड भी आया। तो जो याद रखेगा उसको रिवाइज करेगा ना, वो ये आंसर में उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हालांकि है कन्फ्यूजिंग, बट जो टेक्स्ट बुक के वर्ड्स है ना, वो इतना एग्जैक्ट दिया हुआ है जिस ऑप्शन में, उसी ऑप्शन को हम लोग चुन सकते हैं, वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ना, सही ऑप्शन होगा। ये भी बात सच है कि उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो थे वो मिसिंग थे, ये भी बात सच है कि पानी पूरा भर गया था। लेकिन आंसर ये दोनों नहीं है, आंसर है ये जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया था टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको दिखाया पेज नंबर 15 में। ये पढ़ने का फ़ायदा, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। और सिर्फ एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स, कोई टर्म का या कोई सेंटेंस का कोई अगर अलग अर्थ निकल रहा है तो वो सब जो मैं बताता हूँ लेक्चर्स में, अगर आप वो टेक्स्ट बुक भी पढ़िएगा और लेक्चर्स देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको ये याद रहेगा, ये स्पेशली ये दो वर्ड ब्रोकन टिम्बर्स और स्लॉस्ट वर्ड। क्यों याद रहेगा? क्योंकि मैंने वर्ड मीनिंग वहाँ बताया था, स्पेशली इन दोनों का। तो रिवाइज करना चैप्टर को टीचर के एक्सप्लेनेशन के बाद खुद रिवाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक बार सुन लिए एक्सप्लेनेशन, उससे आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, सिर्फ सुन लेने से ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत डेप्थ से कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है जो एकदम पार्टिकुलर वो वर्ड्स रहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो ये इसका सही आंसर हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज्ड
to reach the deck. What happened to the author's body when he managed to reach the deck? ऑथर जो था, जिस समय दुर्घटना हुई उस समय मिसहैपनिंग जो हुआ उस समय ऑथर स्टीयरिंग व्हील पे था, तो वहाँ से फिर वो जब डेक पर जाना चाहा तो ऑथर को फिज़िकल, बॉडी वर्ड यूज़ किया ना, मतलब फिज़िकल क्या क्या तकलीफ़ हुआ। जब जाना चाह रहा था डेक की तरफ। पहला ऑप्शन है हिज हेड स्मैश्ड अगेन। स्मैश्ड मतलब मैंने बताया था, टेक्स्ट बुक का ही वर्ड है कि उसका सिर पहले स्टीयरिंग व्हील से टकराया था। दूसरा ऑप्शन है हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तीसरा ऑप्शन है कि उसका पैर टूट गया था। चौथा ऑप्शन है कि उसका लेफ्ट हैंड टूट गया था। तो चैप्टर पढ़ने वालों के लिए, टेक्स्ट बुक पढ़ने वालों के लिए ये आंसर में बहुत ईज़िली मुझे लगता है कि उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकदम क्लियरली ये वर्ड्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं कि उसके रिब्स जो थे वो ब्रेक कर गए थे, क्रैक, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। ये वाला लाइन तो निश्चित रूप से याद आ जाना चाहिए। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न जो यहाँ है कि सर हेड भी स्मैश किया था, तो हाँ स्मैश किया था हेड, लेकिन यहाँ उस समय के बारे में नहीं पूछ रहा, उसके बाद के बारे में पूछ रहा है कि उसके बाद जब वो अपनी वाइफ मैरी को बोलता है कि तुम यहाँ आकर के स्टीयरिंग संभालो, और वो जाने लगता है डेक की तरफ, तब उस समय उसको ये फिज़िकल डैमेज पहुंचता है। जब वो जाने लगता है स्टीयरिंग अपनी वाइफ को देने के बाद, जब वो जाने लगता है डेक की तरफ, उस समय ये हुआ। ये भी आप अगर है तो बहुत आसान, पर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ। इधर ही होगा। ब्रोकन टीथ वाला, हाँ यहाँ देखो मिल गया। ये देखो, माई लेफ्ट रिब क्रैक, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो एकदम क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से, ऑप्शंस में आंसर भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ रहता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मन से या कितनी गहराई से आप पढ़े हैं इस चैप्टर को। तो ये लिखा हुआ था, एकदम क्लियरली लिखा हुआ था कि उसका लेफ़्ट रिब टूट गया था और उसका माउथ, उसके कुछ दांत भी टूट गए थे, एंड हिज माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड। अब ये ब्रोक लेग ये कभी हुआ ही नहीं, हैंड हुआ ही नहीं। कन्फ्यूज़न यहाँ अगर होगा हेड स्मैश्ड, तो हेड स्मैश्ड के बाद का घटना है ये, जब वो डेक पे जाने लगा रेंगते हुए। लिखा हुआ था हाफ स्विमिंग एंड हाफ क्रॉलिंग,
रेंगते हुए जब जा रहा था उस समय उसको ये फिज़िकल डैमेज पहुंचा था। रिब्स लेफ्ट याद रखना इसमें, रिब्स में, और माउथ वाला तो याद रहेगा, ब्रोकन टीथ एंड फिल्ड विथ ब्लड, ये हुआ था। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, और जब मैं यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो मैंने ये डिस्कस किया था। यहाँ एक और ये एक अच्छा वर्ड था, अ रैग डॉल, ये भी मैंने बताया था कि जैसे कपड़ा से बना हुआ कोई डॉल होता है ना, खेलने के लिए बच्चों के लिए, है ना, कपड़े से या कपड़े जैसे और चीज़ों से जो बना हुआ डॉल जैसा शेप का जो दिया जाता है उसको रैग डॉल बोलते हैं। तो वो भी यहाँ था लिखा हुआ कि उसको वेव जो आया ना वो उसको ऊपर उछाल दिया, ठीक है, अराउंड द डेक की तरफ, जैसे कि वो कोई रैग डॉल हो। मतलब वेव्स में इतना फोर्स था कि नरेटर को टॉस कर दिया ऊपर डेक की तरफ, और नतीजा क्या हुआ कि उसका लेफ़्ट रिब क्रैक कर गया, उसका माउथ जो था वो ब्लड और ब्रोकन टीथ से भर गया। ये सिर्फ एक कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, जो मैंने क्लियर किया कि ये उसके बाद का चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।